कटरा पुलिस हिरासत में अनमोल डोगरा की गई जान, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कठुआ में सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन, अधिकारों की बहाली के लिए सड़कों पर उतरने की अपील। जीएमसी अनंतनाग में उन्नत बाल जीवन समर्थन पर सीएमई सह कार्यशाला की गई आयोजित। रियासी में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 12 अगस्त को रियासी से शिवधाम शिवखोड़ी तक निकाली जाएगी कांवड़ यात्रा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। ऑल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर का प्रदेश द्वारा कहे जाने वाले जिला कठुआ के शहीदी चौक पर आज पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करने, लोकतांत्रिक अधिकारों को हनन रोकने और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे देने की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर एपीयूएम संयोजक मनीष साहनी और आईडी खजूरिया ने अपने संयुक्त संबोधन में कहा कि देश का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया गया है। लंबे अंतराल के बावजूद 5 साल में हमें राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करके एलजी का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। लोगों की मतदान शक्ति को खोखला कर दिया है और रोजगार खोखला साबित हुआ है। एलजी सरकार, एलजी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र को लूटना बंद करो। शिवसेना यूडीपी है, एनसी है, आम आदमी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है, सीपीआई, सीपीएम, यहाँ तक के कई सामाजिक संगठन, ऑल इंडिया पीस अलायंस, ह्यूमन राइट कमीशन, तमाम संगठनों के और कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा आज यहाँ पर शहीदी चौक के अंदर प्रदर्शन किया गया है। देखिए, अब हमारे सबर का बांध टूट चुका है। जनता अब चाहती है कि जम्मू कश्मीर को जो है उसका राज्य का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों की बहाली हो। लगातार हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। 5 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीने हुए और 6 साल से ऊपर हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक पिछली जो है सरकार गिरे हुए। 2018 के अंदर पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरी थी। आज जनता परेशान है। जनता बहुत ज़्यादा जो है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मंदी से जूझ रही है। तमाम जनता चाहती है, तमाम पार्टियां चाहती हैं जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार के साथ हमारा राज्य का दर्जा लौटाया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। आज हमने जिला स्तर पर सर्वदलीय पार्टियों द्वारा ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चे के बैनर तले यहाँ पर प्रदर्शन की जो है शुरुआत कर दी है। अब ये आंदोलन जो है तमाम जिला, तमाम तहसील के अंदर पहुँचेगा, जनता को जागरूक किया जाएगा और एकजुटता के साथ हम जनता को सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हैं। सरकार को, केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि जम्मू कश्मीर से जो कुछ आपने छीना है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकार, हमारे का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द हमें जो है वो वापस किया जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के बाल रोग विभाग के उन्नत बाल चिकित्सा जीवन समर्थन पर केंद्रित एक सतत चिकित्सा शिक्षा सह कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाल रोग विभाग के विशेषज्ञ सर्जनों का एक प्रतिष्ठित पैनल एक साथ आया, जिन्होंने प्रतिभागियों के साथ अपने अमूल्य अनुभव और अत्याधुनिक तकनीकों को साझा किया। का एक सीएमई ऑर्गेनाइज किया है। इसमें खास खसूसियत ये है कि हमें ब्रिटिश कश्मीर मेडिकल एसोसिएशन के 6 डॉक्टर्स आए हुए हैं, लंकाशायर, इंग्लैंड और ब्रिटिश एरिया से। सो ये एक एडवांस टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि साइमुलेशन पे हम ट्रेन करेंगे अपने यहाँ डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को कि हमें आगे जाके ऐसी चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करना है, अर्ली लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स कैसे करने हैं इन पेशेंट्स के लिए। तो ये बहुत ही
अपर लेवल का एक कॉन्फ्रेंस है, इसमें वही फ़र्क है। इससे पहले हमने 7 दिन ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया और उसको कंक्लूड करने के लिए हमने आज ही CME किया था। इस CME का फ़ायदा यही है कि हम सिमुलेशन पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस करके अपने स्टूडेंट्स और अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो सीखें और ये अपने बाकी पेशेंट्स पे उसको लागू करेंगे। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इन्होंने कम से कम 2.5 लाख पेशेंट्स को 1 साल में ट्रीट किया है और 16,000 से ज़्यादा पेशेंट्स इन्होंने एडमिट किए हुए हैं। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश लोग है क्योंकि ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करता है और जब से संविधान की ट्रेन आई हुई है तब से हमें कुछ जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स के भी पेशेंट्स आते हैं। आज रियासी के महंत महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और जानकारी दी कि 9 जून में रियासी में हुए आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं की आत्मा के लिए रियासी शिव मंदिर नई बस्ती में शिवधाम शिवखोड़ी तक कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि सभी धर्म प्रेमी लोग, सनातनीय लोग और मानवता में विश्वास रखने वाले लोग इस कावड़ यात्रा में जरूर हिस्सा लें। उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा 12 जुलाई को नई बस्ती शिव मंदिर में ठीक 10 बजे से निकाली जाएगी। महंत महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी ने अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कावड़ यात्रा का हिस्सा बने ताकि जिला रियासी के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर भारतवर्ष आतंक मुक्त हो और यहाँ पर अमन भाईचारा मजबूती से बना रहे। श्रावण महीने की सभी को बधाई हो। श्रावण महीना चल रहा है और हिंदू सनातन संस्कृति में श्रावण महीने का एक बहुत श्रेष्ठ महत्व माना जाता है। हरिद्वार कावड़ यात्रा के लिए भारतवर्ष से भिन्न भिन्न प्रांतों से बड़ी श्रद्धा भक्ति से लोग गंगा जी का जल लेकर आशुतोष महादेव आप समूह में जलधारा करते हैं। यह भारतीय संस्कृति है। हम लोग भी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में गए हुए थे और वहां से जल लेकर इस रियासी क्षेत्र से नई बस्ती में जो भगवान शंकर का शिव मंदिर है वहां से यह कांवड़ गंगा जल यात्रा 12 अगस्त सोमवार को प्रातः 10 बजे निकलेगी, जिसमें हरिद्वार से जल लाया हुआ कलशों में रखा हुआ है, जिसको लेकर हम नई बस्ती शिव मंदिर से 10 बजे भोलेनाथ शिवखोड़ी के दरबार में यह जल लेकर जाएंगे और वहां पर जलाभिषेक भोलेनाथ शिवखोड़ी पर भगवान शंकर पर करेंगे। इस जल यात्रा कांवड़ यात्रा में यहाँ के सभी धर्मपरायण भक्त इस यात्रा में सम्मिलित होकर श्रावण महीने में, जो श्रावण महीने का चौथा सोमवार है 12 अगस्त को आ रहा है, उस दिन शिवखोड़ी में हम सब मिलकर देश और समाज कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर जो आतंक से मुक्त हो जाए और विशेषतर यह यात्रा जो बाबा अमरनाथ की हिम शिवलिंग यात्रा से पूर्व जो हादसा शिवखोड़ी में हुआ था, उन भाइयों की श्रद्धांजलि के लिए, उनकी सदगति के लिए ये हमारे मन में ऐसा संकल्प आया है कि श्रावण महीने में हरिद्वार से जल लाकर कांवड़ के रूप में इस क्षेत्र के सभी धार्मिक परायण लोग, सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वाले लोग और सभी लोग, क्योंकि जो हादसा हुआ था वो बड़ा दुखद हादसा हुआ है। मंगलवार को कटरा पुलिस ने अनमोल डोगरा को किसी केस के चलते हिरासत में लिया था, जिसकी बुधवार को पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि अनमोल डोगरा को पहले मारा गया, उसके बाद उसे आत्महत्या बताकर पुलिस अपने आप को सुरक्षित कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अनमोल ने खुदकुशी की है। परिजनों के आरोप इसलिए भी जायज ठहराए जा रहे हैं, इससे पहले भी 3 मामले सामने आए हैं जो पुलिस हिरासत में लोगों की मौत हुई थी। इससे पुलिस शक के घेरे में है। अनमोल के परिजनों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि SHO निशांत गुप्ता को निलंबित किया जाए और जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चल पाए कि अनमोल डोगरा के साथ असल में हुआ क्या है।
उसने सच में खुदकुशी की है या फिर उसे मारा गया है। इसके साथ साथ अन्य केसों के बीच भी जांच होनी चाहिए जो पहले ही पुलिस हिरासत में मारे गए हैं, और कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित भी किया गया है, लेकिन परिजन उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि एसएचओ निशांत गुप्ता को निलंबित किया जाए और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि अनमोल को और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। की पुलिस एलजी की पुलिस एलजी की एलजी की पुलिस एलजी की पुलिस एलजी की पुलिस एसएचओ कटरा एसएचओ कटरा एसएचओ कटरा एसएचओ कटरा। करीब 5 घंटे से लगातार जारी है और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और हजूम आप इस समय श्रीधर चौक के पास देख सकते हैं। टायर भी सड़क पर लगाए गए हैं और अब पूरी तरह से चौक जो है वो बंद है, यातायात यहाँ से नहीं। जुडिशली का आर्डर चाहिए जी जज करे और एसएचओ सस्पेंड हो, ये डिमांड है जी असें पहले रखी जेडे नैशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट उन्हें आख्या कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। अस भी मांग रख के कि कंपनसेशन भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के घर बच्चा मरिया, कोई एक्सीडेंट या किसी का नहीं मरिया, पुलिस बच्चा मरेगा। मैं जेडे भी साथी इतने आए थे उन्हें सारे अगर रिक्वेस्ट करगा कि पिछे बही आन और नारे जरूर ला। इन्हें पिछे हूँ कोई 2 घंटे पहले आए हैं एडिशनल एसपी साहब, तो उन्हें आख्या कोई एसएसपी मैडम आखा दी लिखित एडिशनल एसपी इंक्वायरी कर। अब जेड़ा कोई वो गार्ड हा गेट के बाहर हवालात के बाहर संतरी उसी सस्पेंड कर दिया, वो सस्पेंड करे वाले आखदे, बाकी भी सारे साथी आखदे कि वो मंजूर नहीं है। एसएचओ सस्पेंड हुआ है और जुडिशली इंक्वायरी हुआ है, जज इंक्वायरी करे, ये वकील वकाल सरकारी वकील नहीं करते। शामी गया कपड़े देने गया मम्मी दे पैसे कपड़े दे जाना, 8:30 बजे की गल है, 8:30 बजे गया फिर शामी 11 बजे मम्मी लभ्या, मैं कुछ जाना है मुंडा 17 कोई है मुंडा लभ्या, मैं आखा मैं उत्थे जाना, उत्थे गया पतिए ने पुलिस वाले लेता अंदर, उन्हें कोई नहीं सुनाया से अंदर लेते ते मारी के उन्हें बाहर भेजा, जब मारी है उन्हें अस्पताल भेजा, फिर अस्पताल वाले कुछ फोन किया असेंगी अनमोल तुंदा अस्पताल पिए दे डैडी भी दस्या नहीं, कोई दसना कड़ो दा, कोई आखन कुदे दा, कोई ना सही नहीं सुनाया उन्हें, पुलिस वाले ही आख्या भी 2 बजे मैं आई 2 बजे बाद कोई पता नहीं भी नहीं क्या आख्या, नहीं पुलिस वाले लभे असें नहीं किस नहीं सारे कन्नै कोई गल की असें इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे ने भी इन्हें पुलिस वाले कड्डू दे मेरा बच्चा मारिया ने मारी गए ने अंदर कड्ढिया, पहले असें वीडियो दिखो नोड़ी नहीं है ओदी सुंदरा लब्बा दा, पहले मारी गए ने टकाउट दा मारी गया अस्पताल ले बच्चा शरीफ बच्चा हा, ओ सारा शरीफ बच्चा हा, असें ओ चाहिदा सबूत चाहिए और चाहिए जेका मतलब जिसने अंदर लेता बच्चे अंदर लेता जिन्हें वो बंदे इतने लियान और एसएचओ लियान इधर असें सबूत चाहिए, सारा शरीफ बच्चा यही बात हम भी जानना चाहते हैं कि जुडिशली इंक्वायरी हो और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो लोग ऐसी इंटेरोगेशन करते हैं या पैसे के लालच में चिट्टा बकवा रहे हैं, महीने ले रहे हैं, वो बाहर आने चाहिए लोग। और अगर किसी अफसर पे विश्वास, जो स्टेशन हाउस अफसर है उस पे लोगों को विश्वास ही नहीं तो उसको सस्पेंड करें, जायज मांग है लोगों की तो माननी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि एसएचओ को सस्पेंड किया जाए और दूसरे नंबर पे जुडिशली इंक्वायरी करवाई जाए जज साहब से। 5-6 बच्चे लोगों के मर चुके हैं जिनको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी का होटल में मरा, किसी का हवालात में मरा, किसी का घर के पास मरा, और यही आश्वासन है कि इंसाफ दिया जाएगा, मगर अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। हम आपके चैनल से यही माध्यम से आपसे यही
चैनल के माध्यम से उनको ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जुडिशली इंक्वायरी और एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, यही मांग है। जोड़ियों के गांव तरोटी के लोगों ने आज रोड जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों से यहां के लोग बिना बिजली और पानी के अभाव में हैं और विभाग यहां की कोई सुध नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए जो लोगों के काम न आ सके। मेरा नाम मंजू देवी है, मैं त्रोटी ग्रां की रौहने वाली हाँ। अज 4 दिन हुई है सारा ट्रांसफार्मर फकोए दे, कोई सुनवाई नहीं करा रहा, फोन पुछया नहीं आई है, फोन भी करो तभी आने पता नहीं, एक की फोन करो दूए पता दूए फोन करो त्रीए पता नहीं है। चार रात हुई है सर, अब कुत्थे जाइए क्या करिए अस आए फिर ये साढ़े को साधना कि हर रोड बंद करिए तां तक कम से कम जेह्ड़े अफसर साढ़े को लगे सफाई करनी साढ़ी दसो साढ़े को केह् चाह रहा है सर। बस कुत्ते भेजे रोजे दसो हाँ कल परसों आए कुड़ियां घर भेज रहे हैं, अज कुत्ते भेजे कल कुत्ते भेजे सो है इतनी परेशानी है, कोई घर कोई सुनने में राजी नहीं हुई है। हुण की नाश्ता में ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर नहीं कोई दूसरी गल है लगाई कर छो लोग परेशान करना गरीबे लोग मारे बच्चे दसिया सर जी ये मेरा नाम सुदेश कुमारी है। असें सारे गाँव की अज 4 दिन होया ट्रांसफार्मर सड़े ने। कल एक ट्रांसफर आया, असें फोन फान किया आया एक और रातों रात परती 10 बजे सड़ी है, पुराना भेजिया। अज 4 दिन होया असें कोई पानी की बूंद लभे दे, ध्याए बच्चे मरे दे, गर्मी गनास मरे दे है, पूरा पिंड इन्ना परेशान है। एक जरा मशीन मशीन है ना उधर लगी चाहिए उन्हें ट्रांसफार्म वखरा दिता जा, गौरमेंट दिता जा, साढ़ा जो एसी स्पैशल किया जा, ठीक है। अस इन्ने निक्के निक्के बच्चे अस ध्याए अज 4 दिन पानी इयां आंदे ना बिजली वाले जियां पंडे टिवड़े बना आंदे ना पोथियां कशा थले देइए, अज 4 दिन कुत्थै सुत्ते दा डिपार्टमेंट, कुत्थै सुत्ती दी साडी सरकार। अस इन्ने परेशान है कोई हिसाब नहीं, निक्के निक्के बच्चे तरसी तरसी रातां निकले दियां साड़ियां है, तो अस इन्ने पूरा पिंड जो पूरा गाँव निकले दा बाहर वजह कन्नै निकले दा। त्रोटी गाँव है साडा, 5 नंबर वार्ड है, 6 नंबर वार्ड है, 7 नंबर वार्ड है, सारियां वार्डां। स्वतंत्रता दिवस से पहले जिला प्रशासन कुपवाड़ा द्वारा गैलीजू स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक विशाल तिरंगा मेला आयोजित किया गया था, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों की उत्साही भागीदारी देखी गई थी। लोलाब के घने हरे जंगलों को देखते हुए गैलीजू स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित विशाल तिरंगा मेला राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का एक जीवंत प्रदर्शन था, जिसमें नागरिकों, विभिन्न स्कूलों के छात्रों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। उपायुक्त कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने विशाल तिरंगा मेले का नेतृत्व किया। कार्यक्रम की शुरुआत एकता और गौरव की भावना पैदा करने के लिए राष्ट्रगान के गायन के साथ हुई, जिसके बाद स्वच्छता शपथ भी ली गई। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज यहाँ एक मेगा तिरंगा मेला हुआ है गालीजू स्टेडियम में, जहाँ मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये वन ऑफ द इवेंट्स है इन द रन अप टू इंडिपेंडेंस डे। आप जैसे जानते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को डीपीएल ग्राउंड में होगा, और अगेन ये ओपन इनविटेशन है टू एवरीवन कि सभी लोग आएं और विटनेस करें। It will be a very good program, march past, cultural performances, and everybody in the administration and police is working very very hard for making that program a success. Last few years हमने देखा है कि
खुद ही बच्चे आ रहे हैं, वॉलंटरीली आ रहे हैं। और श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन आज न्यू प्लॉट जम्मू में किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक श्री गिरिधर गोपाल व्यास देव जी महाराज ने आए हुए भक्तों को अपने प्रवचनों से निहाल कर दिया। इस मौके पर उन्होंने जेकेसी के संवाददाता अमन शर्मा को बेहतरीन पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया, जो एक बहुत ही अहम पल रहा। ये न केवल उनके लिए बल्कि पूरी जेकेसी की टीम के लिए एक गर्व का पल है। शेर उठिया दी ऋषि जी दी चार घटना कीतियां ते चलदे मेरी रखी एक किसान शेर खिलाए है, पहाड़ सामने है, पर खंड दी परिक्रमा करिए। शिव पुराण कथा इस समय न्यू प्लॉट में चल रही है। और जिस तरह से आपको बता दें कि कथा में बढ़ चढ़कर लोग भी पहुंचते हैं और सावन माह चल रहा है और जगह जगह पर कथा के आयोजन भी जो हैं वो किए जा रहे हैं। आज हम आपको न्यू प्लॉट से तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराज जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। महाराज जी, आज की कथा क्या कुछ खास है और लोगों का किस तरह से इसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो पहुँच रहे हैं इस कथा में? जी, सबसे पहले मैं जेकेसी मीडिया का बहुत स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती समय लेकर हमारी कथा में आए। हमारे जो कथा के अनमोल शब्द थे उनको आपने ग्रहण किया। तो ये कथा जी है बड़ी आनंद पूर्वक शिव महापुराण की कथा चला दी है। और इस शिव महापुराण की कथा जी है ये श्रावण महीने च बड़ी महत्व है, बड़ा महत्व है शिव पुराण की कथा का। हर जगह हर मंदिर में शिव पुराण की शिव महिमा का वर्णन चला था। रोज नवी नवी कथा चलदियां ने। कल मैं इनकी अमर कथा सुनाई संगत की जनता जनार्दन की। अज मैं हूँ थोड़े देर पहले गुरु महिमा का वर्णन करिए सुना था कि गुरु महिमा, गुरु की सत्कार, गुरु जी की पूजा, गुरु की महिमा किस भाव कन्नै गानी चाहिए है उसके बारे सुना करता हा। हूँ मैं सती यज्ञ की कथा सुना दा कि माता सती ने भगवान राम जी का अनजाने कन्नै अपमान किया। तो भगवान शिव बार बार समझाते हैं, माता सती नहीं मनी। तो आखिर माता सती का शरीर जड़ा हा वो अग्नि च भस्म हो गया। उसके बाद माता सती का अगला जन्म जड़ा हा वो माता पार्वती के रूप में परिवर्तन होया। भगवान शिव और माता पार्वती का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। ये तो इं लीला रचदियाँ भगवान ने कथा रचदियाँ ने। वह राम जी ने, वह शिव ने, वह कृष्ण ने, वह विष्णु ने। तो रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। कथा जी है राम दी है, शिव दी है, ब्रह्मा दी है, वैष्णो दी है। ये सही रास्ता दसती है, सारा मार्गदर्शन करती है कि ऐसे किस तरह का संदेश आप देंगे जम्मू वासियों को और ये कथा कितने दिन तक और चलेगी? हमारे जो जम्मू वासी है ना, इनको संदेश की जरूरत ही नहीं है। ये पहले ही बहुत प्रेमी है। इस जगह पे मुझे आज 10वीं कथा चल रही है। तो साथ में सरवाल मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है। तो भी आए हैं कभी आप जम्मू? जम्मू हम रहते जम्मू है, जम्मू के ही निवासी हैं। यहाँ पे न्यू प्लॉट हमारा सारा अपना ही परिवार है। भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, पिताएं हैं। हम अपने परिवार के बीच में ही बैठे हैं। कितने दिन तक चलेगी? और ये चलेगी 11 अगस्त एतवार तक चलेगी ये कथा। लोगों का बढ़ चढ़कर उपस्थित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कथा के बहुत ही प्यासे हैं। भगवान की कथा के इतने प्यासे हैं जे अपने सुध बुध भूल जाते हैं और तन मन धन का सहयोग करते हैं। जे एक बार नहीं 2-2 बार भी कथाएं करवाते हैं। तो मैं बता रहा था कि सहवाल मंदिर में मैंने 17 साल से लगातार 17 कथाएं कर दी हैं। हाँ, तो जिस तरह से अगर बात करें, सावन महीना चल रहा है, किस तरह से लोग शिव पूजा करें? क्या कुछ इस दिन के लिए रखें अपने लिए जिससे कि उनका दिन भी अच्छा रहे, उनका परिवार भी सुख समृद्धि से? बिल्कुल बिल्कुल। ये श्रावण महीना है। श्रावण का अर्थ ही सुनना है। श्रावण का अर्थ है सुनना। श्रावण महीने में कथा का श्रवण करके जीव गुरु जी के द्वारा कथा को श्रवण करके अगला भाद्रो महीना, भद्र का अर्थ कल्याण, जीव भाद्रों में कथा को गुरु जी से कथा सुन के भाद्रपद में अपने जीवन का कल्याण करते हैं। महीने तो सभी बराबर हैं, जब जागो तब सवेरा। देखिए महाराज जी हमारे साथ इस समय मौजूद थे और इनका साफ तौर से ये कहना है कि
जिस तरह से अब श्रावण माह चल रहा है और कथाएं जगह जगह पर जो है वो आयोजन की जा रही हैं। और आज इस तरह से बात करें तो न्यू प्लॉट में कथा की गई है महाराज जी के द्वारा। यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर पहुँचे हैं और श्रावण माह है और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग लगातार महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है वो सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो ज़रूर आप भी इनकी कथा में आएँ। अभी कथा चलनी है, 11 तारीख तक ये कथा चलेगी। न्यू प्लॉट में आप आ सकते हैं और यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। जेकेसी न्यूज़ कैंपस नवीन के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिला कुलगांव में पेंशन भोगियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के पेंशन भोगियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य के राज्यपाल और संबंधित प्रशासन से अपील की गई कि पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला चिकित्सा भत्ता बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा वेतन पिछले 18 महीनों से लंबित है और उसे जारी किया जाए। है कि मुतालबात पूरे हो जाएंगे। तो इस समाज में जो पढ़ रहे बिदत आप करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? यहाँ भी करते हैं, तहसील लेवल पर हम जाते हैं, करते हैं, क्योंकि हालात कुछ ऐसे रहे ना कि हम जगह जगह नहीं जा सके। लेकिन फिर भी हम अखबारों के जरिए, आपके जरिए, किसी और मदम के जरिए, किसी और के जरिए भी हम उनको नसीहत करते हैं। समाज में क्या ज़रूरत है वो देते हैं, या अफसरों के पास जाते हैं और नौजवानों के मसाइल जो होते हैं उनको पेश करते हैं, उनको उजागर करते हैं हल करने के लिए। राष्ट्र के नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए जेवी वन प्रभाग बारामूला ने एक पेड़ शहीदों के नाम पहल के तहत एसटीसी शीरी में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। यह कार्यक्रम उन शहीदों के सम्मान में आयोजित किया गया था जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। समारोह में पुलिस उप महानिरीक्षक विवेक गुप्ता, उपायुक्त बारामूला मिंगा शेरपा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बारामूला अमोद अशोक नागपुरे की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में शहीदों के परिवार भी शामिल हुए। मजा बात हो रहा पानी ले भाई, बाल्टी ले पानी का आज सुबह अनंतनाग जिले के खन्नाबुल हरबाग राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक मिल में आग लगने से लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई। आगजनी की इस घटना में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्विस में किसी यहाँ पर एक गाड़ियाँ लगी हुई है, वहाँ पर हमने बहुत नशे से ज़्यादा से कुछ परसेंट कंट्रोल किया है, लेकिन ये सब हमें काम करनी चाहिए प्लीज़। अभी हमें काम की जरूरत है। वर्तमान में अमेरिका में स्थित भारतीय मूल की प्रसिद्ध पेशेवर डॉक्टर मंजुलता इवेट ने जम्मू कश्मीर में युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा के अवसरों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आज उन्होंने अनंतनाग में एसईटी कॉलेज में छात्रों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अमेरिका में विशेष रूप से नर्सिंग के लिए क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका छात्रों और शिक्षकों ने समान रूप से स्वागत किया। साथ ही कई लोगों ने डॉक्टर इवेट द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए आभार भी व्यक्त किया। Now I request Sadat ma'am to present bouquets to our esteemed guests.
practical practice for students about global nursing and education. What is global nursing? And global nursing refers to scaling, involving healthcare, a wide range of nursing programs, including I'm so pleased you gave me my favorite color of flowers. I didn't know. पहले कश्मीरी लोग बहुत प्यारे हैं। हमारा पहला एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा, बहुत नेक हैं, बहुत शरीफ हैं, सीखने की कोशिश करते हैं और उसी लिए मैं आई हूँ क्योंकि वर्ल्ड में क्या हो रहा है कई बार हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो स्पेशली नर्सिंग में इतनी एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो रही है, पेशेंट्स की इतनी सारी इलनेसेस हैं, डिजीज प्रोसेस है जिसको समझने के लिए बहुत इंटेंस प्रोग्राम करना पड़ता है नर्सिंग में। और इसलिए मैं ड्यूकेन यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आई वुड से, एंड वहाँ से आई हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं ये बताने आई हूँ और दूसरे नर्स प्रैक्टिशनर कोर्सेज हैं जिसमें वो मास्टर्स कर सकते हैं और अपना क्लिनिक खोल सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और या कई लोग एक काम करते हैं विद डॉक्टर्स, राइट, विद फिजिशियंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलिटीज, तो वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए जो उनको नहीं पता है कि अरे बस हमने बीएससी कर ली और वी आर डन। नहीं, इससे भी आगे है। हम चाहते हैं कि बच्चों को पता चले कि क्या। स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं खुद इंडिया से हूँ और मैं इंडिया के बहुत छोटे इलाके से हूँ। कश्मीर तो फिर भी बहुत बड़ा है। मेरा तो टाउन इतना छोटा था कि वहाँ पर मतलब घरों में नलके नहीं थे या लाइट नहीं थी। मैं तो वहाँ से आई हूँ और कहाँ तक पहुँची हूँ। तो लाइफ में बहुत सारे बम्प्स हैं, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं, लेकिन सक्सेस तो है और सक्सेस इज ऑलवेज हम उसको अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं। जम्मू कश्मीर इलाका जो है, यहाँ के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे और कल तो मैंने जब IUST में देखा इतनी फीमेल, इतनी लड़कियां आई। सूमो यूनियन मेंढर के अध्यक्ष कफील खान ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ पंचायत विभाग मेंढर द्वारा विशेष रूप से मेंढर शहर में किए गए कार्यों की सराहना की। पंचायत विभाग मेंढर BDO मेंढर की देखरेख में विशेष रूप से टाउन एरिया मेंढर में समर्पण के साथ साथ एक काम कर रहा है। कई साल पहले विशेष रूप से इस बरसात के मौसम में शहर के हर कोने में बरसात के दौरान जाम हो गया था, लेकिन BDO मेंढर और उनकी टीम के प्रयासों के कारण एक स्वच्छता टीम के साथ कचरा और पॉलीथीन इकट्ठा करने की पहल काबिले तारीफ है, जिसकी आज मेंढर कस्बे में कुछ स्थानीय लोगों के साथ कफील खान अध्यक्ष सूमो यूनियन मेंढर ने खूब सराहना की। मीडिया के आगे का आने का मकसद हमारा एक ही है कि यहाँ पर मेंढर कस्बा की अगर हम बात करें तो बहुत अरसा दराज से जो हमारी एक मांग थी कि यहाँ पर हमारे मेंढर में जो है हमारे टाउन में सफाई होनी चाहिए और हमारे स्टैंड के ऊपर जो है ये गंदगी के जो डैम्प लगे होते थे ये इनकी सफाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं SD मेंढर इमरान कटारिया साहब का और ख़ासकर BDO मेंढर इरफान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जो है हमारे स्टैंड की जो बिगड़ी हुई हालत जो है अब जो है ठीक की है और हम उनका तहे दिल से हम पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो यहाँ पर एक ट्राली लाई है यहाँ पर कचरा उठाने की और एक यहाँ पर एक ऑटो लाया है यहाँ पर कचरा उठाने के लिए। जब वक्तन जो है यहाँ पर छोटा सा डैम्प यहाँ पर गंदगी का पड़ा होता है तो वो इमीडिएट जो है वहाँ पर जो है वो ट्राली या वहाँ पर वो मैजिक पहुँच जाता है गंदगी उठाने के लिए। देखिए, मैं BDO साहब का और SDM साहब का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर देखिए BDO साहब ने और SDM साहब ने यहाँ पर जो
मेंढर में एक तहसील ऑफिस में एक मीटिंग रखी थी और मीटिंग में खासकर उन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि यहाँ पर एक वाटर कूलर लगाने के लिए, और ख़ासकर हम वो भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने वाटर कूलर लगाया यहाँ पर। और एक जो है मैं यहाँ पर सरपंच है मेंढर टाउन के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर हैंड पंप लगाया। हमारे गरीब मकसीन बहन भाई जो बुज़ुर्ग यहाँ पर आते हैं उनको पानी पीने के लिए बहुत यहाँ पर एक कमी थी, वो महसूस नहीं हो रही है अब। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9491171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो,